साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इख्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया। और बड़े साल लगे थे कि हमारा मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी। बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं ना, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद, तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया बिल्कुल। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। यह है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। और जो SIFC इन्होंने बनाई है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो एक बड़ा फेलियर है। उसने पाकिस्तान को टके का कुछ नहीं दिया। 78 साल की, यानी 1972 के बाद, अगर पाकिस्तान की सारी तारीख आप उठाएं तो 1972 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ पिछले 53-54 साल में कि पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी आई है। बेड़ा ही गर्क हो गया सरमायाकारी का, कि सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया था, SIFC। ये तो हालात है। अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं कि $47 बिलियन था पहले, अब $90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। अच्छा जी, एक और सबसे आम पॉइंट अफगानिस्तान का है। चौथी या 5वीं दफा ये मैंने कहकर भेजा है कि सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद यहां जो अफगानी थे उनको धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया। वो 3-3 नस्लों से यहां बैठे हुए थे, उनको धक्के देकर निकाला गया। फिर आपने वहां बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और जो एंटी तालिबान हैं, वो आप इनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी। ये इमरान खान साहब एक पेशन गोई भी उन्होंने की आज, और ये बड़ी खौफनाक पेशन गोई है। और जितनी पेशन गोइयां इमरान खान साहब ने की है ना गुज़िश्ता चंद सालों में, वो सारी ठीक साबित हुई हैं। उन्होंने बताया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने देखा हो गए। उन्होंने बताया था कि ये मेरी हुकूमत बेशक गिरा देंगे, लेकिन मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उन्होंने कहा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, वो भी हो गया। ये भी कहा कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन तोड़ नहीं सकेंगे, वो भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो भी हो गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत सारी और बातें की हैं जो ठीक साबित हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है, लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। आपको पता है वो बात सही साबित हुई। अब मैं अगली पेशन गोई करने जा रहा हूं और आपको यह बता देना चाहता हूं, अब वो वक्त बहुत जल्दी से आ गया है और आ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निजाम की वजह से, मईशत की तबाही की वजह से और नाइंसाफी की वजह से हालात तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहां ये पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि पीटीआई ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी पीटीआई
ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसादियत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है आपको नायल कर देते हैं, आप असेंबली में बात करते हैं आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ ले अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत जरूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मजीद क्रश करते जा रहे हैं। जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहिद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। अब नाज़रीन, अदालतों में रोला पड़ा हुआ है बहुत, जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस डोगर ने जो किया, वकला बहुत सख्त नाराज हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। वहां बड़ी सख्त तकारीर हुई, बहुत सारे वकील रहनुमा बोले, नौजवान वकला में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब मारूम बलोच की तरह ईमान मदारी को भी जेल में डालने की धमकियां दी जा रही हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे धमकियां दिलवाई जा रही हैं। तो ईमान मदारी ने कहा जी रियासत जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज उठाई और अस्करी अदालतों के बाइकआउट के ऊपर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा जी ताले लगाने पड़ेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा, अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये कोई थानेदार या बदमाश है कि मैं पकड़ लूंगा। ये उन्होंने बात उठाई दोबारा। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस डोगर, ये जनाब उनका जो करैक्टर है उसको ऐसे पोर्ट्रे किया। ईमान मदारी साहबा ने बहुत दलेर खातून है और हक के लिए खड़ी है, जैसे मारंग बलोच खड़ी है। तो जिस तरह मारंग बलोच को धमकियां दी जाती हैं वैसे ही अब या उन्हें गिरफ्तार किया गया, वैसे ही अब ईमान मदारी को भी गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रियासत जो गिरे इस वक्त अपने हाथों से लगा रही है ना, ये दांतों से भी नहीं खुलनी बाद में। जो ये हरकतें कर रही है, ये दाग इनके ऊपर लगे रहेंगे, ये साफ नहीं होंगे जब तक कि ये जो मुजरिम है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में, ये सारे कटहरे में नहीं आते, तब तक ये दाग नहीं धुलने वाले। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर है, तिजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ गया है और खबर यह है कि ये जो अगस्त का महीना अभी गुजरा है, इस महीने में $2 अरब से जायद का पाकिस्तान को बरामदात में, यानी पाकिस्तान की जो बरामदात है उस पर कमी हो गई है ना, 10% मजीद कमी हो गई। तो हमारा जो तजारती खसारा है वो $2 अरब से जायद हो गया अगस्त के महीने में। तो SIFC किधर है? सफेद हाथी है, कोई टके का काम नहीं किया। ना पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, ना हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, ना हमारी सयाहत बेहतर हो रही है, ना हमारा अमन व अमान बेहतर हो रहा है। हम सिर्फ अपने घर का सामान बेच रहे हैं, हम सिर्फ अपनी